रब वहाँ से दरवाज़ा खोलता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। जिन लोगों के ख्यालात अच्छे होते हैं वो कभी भी तन्हा नहीं होते। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, ज़मीन पर चलने फिरने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया को छोड़कर इससे मांगते हो। इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। अपने ख़िलाफ़ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक़ वक्त को दे दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफल इबादत से बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करना इबादत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको अक्लमंद बनाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने जालिम पर बद दुआ करता है वो अपना बदला ले लेता है। जो अल्लाह का ज़्यादा शुक्रगुजार है वही लोगों का भी ज़्यादा शुक्रगुजार होता है। गलती होने पर छोड़ जाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से पनाह मांगो जहन्नुम के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो कब्र के अजाब से, अल्लाह से पनाह मांगो मसीह और दज्जाल के फितने से और अल्लाह से पनाह मांगो ज़िंदगी और मौत के फितने से। हकीर से हकीर पेशा इख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है। जन्नत के मुंतज़िर ना रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर रहे। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाते हैं। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान ज़बान का कड़वा होता है, इनको बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठे इखलाक वाला कोई ना था। गुनाह नहीं छूटते, तौबा भी मत छोड़ो, इंशाल्लाह तौबा की बरकत से गुनाह छूट जाएंगे। 3 किस्म के इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला दुरुस्त फैसले से, झूठा इज्जत से, जल्दबाज कामयाबी से। राह चलते औरत को देखकर निगाह नीची कर लिया करो ताकि लोग तुम्हारी इज्जतों को देखकर भी सर झुका लिया करें। जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है और जो जहालत में पड़ा रहता है वो बेकार रहता है। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। बाशऊर इंसान वो है जो अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाए। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना तब्दील। दुनिया को जितना करीब करोगे फ़रेब नफ्स में मुब्तला होगे। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं और अमल इसका फल है। अपनी नीयतों को अपनी ख्वाहिशात के लिए इतना पाक रखो कि तुम्हारे सोचने से पहले अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दे। करीबी रिश्तेदारों की अदावत बिच्छुओं के डसने से ज़्यादा दर्द पहुंचाती है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को ग़ीबत से बचाए और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। मसाइब का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा इंशाल्लाह। नेकी करने वाला नेकी से अच्छा और बुराई करने वाला बुराई से बुरा है। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। डबल रोल करने वाले इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहते। सिला रहमी करने से बहुत सी नेमतें मिलती हैं और कता रहमी से तरह तरह की तकालीफ और अजाब आते हैं।
बेटी दुश्मन की भी हो तो उसके अच्छे नसीब की दुआ करो। जो आदमी लोगों के हालात देखकर इबरत पजीर नहीं होता, अल्लाह ताला इसके हालात से और लोगों को इबरत दिलाता है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है। जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। ये भी अगर खता हुई, बेशक हुई खता, अपना समझ के तुझको पुकारा कभी कभी। जो आदमी अपनी सल्तनत और हुकूमत में जुल्म करता है, लोग इसके हलाक होने की दुआएं करते हैं। मोमिन की ज़िंदगी में काश नहीं होता, सिर्फ कुन फयाकून पर यकीन होता है। जो आदमी अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करता है तो दुनियादारों की ऊंची गर्दनें इसके सामने जलील और पस्त हो जाती हैं। अगर तेरा गुलाम अल्लाह ताला की नाफरमानी करे तो इसे सज़ा दे, और अगर तेरा हुक्म ना माने तो इससे दरगुजर कर। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें, आपकी ज़िंदगी हज़ार लोगों से बेहतर है। यकीन के साथ सोते रहना शक के साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है। जिस तरह निगाह की एक हद है जिससे आगे वो काम नहीं करती, इसी तरह अकल की भी एक हद है जिसके आगे वो बेकार है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से इस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह की नींद रिज़्क में रुकावट करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो इस पर खूब आजमाइश डालता है। जुड़े हुए रिश्तों को जोड़ने रखने के लिए अपनी टूट फूट को नज़रअंदाज करना पड़ता है। गैरों से बात सुनकर अपनों से बहस नहीं करते। जो लोग जितने मीठे होते हैं, ज़िंदगी इनका इतना ही कड़वा इम्तिहान लेती है। जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। जब तुमको यकीन हो अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात की फ़िक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे ख़िलाफ़ है। जो बंदा सिर्फ इतना भी सोचने लगे कि क्या मिलेगा झूठ बोलकर, तो वो समझ जाए कि इसकी सिमत सही है, अल्लाह इस पर मेहरबान है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, जो उम्मीदें हमें अल्लाह से लगानी होती हैं, वो उम्मीदें हम इंसानों से लगा बैठते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो शिकवा हम अल्लाह से करते हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत ज़ाहिर होती है। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। ज़िंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा ऐसा थप्पड़ लगाती है कि फिर सारी उम्र उसका निशान नहीं जाता। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत शदीद है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी जान लेता है। गलत बात पर गुस्सा ना आना शराफत की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। पैसा आ जाना या मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं होती। 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी है। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी है कि जो कुछ होता है अल्लाह की रज़ा से होता है, बंदों की रज़ा से नहीं। हकीकत तो ये है कि अमल सिर्फ अमल से फैलता है, बातों से नहीं। सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं।
कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता लग जाता है। ज़ुबान इंसान के अच्छी या बुरी शख्सियत के राज को उगल देती है। नाउम्मीद शख्स हर अच्छा मौका भी गंवा देता है और पुरउम्मीद शख्स हर परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। जो शुक्र को अपनी सवारी बनाता है, इसे इसकी बदौलत मज़ीद मिलता है। मुश्किलात से दोस्ती रखें, आसानियाँ गुलाम रहेंगी। खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है, मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। जिस ज़मीन पर बारिश ना हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में दीन ना हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। लोग कहते हैं वक्त हर ज़ख्म भर देता है, मगर किताबों पर धूल जम जाने से कहानी कहाँ बदला करती है। लोगों के साथ नेकी करते रहें, इस इंतज़ार में नहीं कि वो आपकी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। आप कुछ भी खो दें इस दुनिया में, इसका मुतबादल मौजूद है, मगर आप अल्लाह को खो दें तो इसका मुतबादल कहीं नहीं मिल सकता। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आती। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गर्द और अच्छे दिल अक्सर ठोकरों की ज़द में हैं। जब भी आपके दरवाजे पर कोई मांगना वाला आ जाए तो इसके जाने के बाद रोया करो, ए अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि मुझे देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। अगर ज़िंदगी में ज़्यादा तजर्बाकार बनना चाहते हो तो हद से ज़्यादा मुखलिस बन जाओ, लोग बेहतरीन सबक सिखा देंगे। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। मर्द का गरूर होती है एक पाकीज़ा औरत, औरत का मान होता है एक बाकरदार मर्द। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिज़्क साथ लेकर आते हैं। हर चीज़ हम लोग पैसों से ख़रीद सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त, नसीब और किस्मत कभी नहीं ख़रीद सकते। वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। कुछ फैसले बिल्कुल खुदकशी की तरह होते हैं, बहुत मुश्किल, शफाक, मायूस कुन और सख्त, मगर करने पड़ते हैं। रोशनी यूं ही नहीं होती, कुछ ना कुछ जलाना पड़ता है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सबको माफ़ करके सोया कर, जिंदगी कल की मोहताज नहीं। सस्ते में लूट लेती है दुनिया इन्हें, जिनको अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। राह हयात की तलखियाँ सहते सहते अब तो बहुत कड़वे से हो गए हैं हम। कोई मिलता ही नहीं है जो हो मिलने जैसा, क्या यहाँ कोई नहीं है जो हो अपने जैसा। कोशिश करने से भी कुछ हासिल ना हो तो खामोश रहकर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ज़ख्म देकर ना पूछ दर्द की शिद्दत, दर्द तो दर्द होता है, थोड़ा क्या ज़्यादा क्या। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो इसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो इसका सुकून होते हैं। एक धागे की लाट रखने को मोम का रोम रोम जलता है। अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नज़र रखो, जहाँ लग रहे हों वही हक है। लकीर आ जाए ना हीरे में तो टकों का भी नहीं बिकता, जब तक पत्थर रहता है अनमोल, जिस दिन दिल बन गया बेमोल। खुशी के 5 असूल, नफ़रत करने वाले मत बने, फजूल फ़िक्रें मत पालें, सादगी अपनाएं, ज़्यादा देने वाले बने और तवक्कुआत कम रखें। कितने पागल हैं ना हम लोग, इन लोगों के पीछे हम खुद को तबाह कर लेते हैं जिनको हमारी परवाह तक नहीं होती।
इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो इसके नसीब में भी नहीं लिखा होता। ज़िंदगी में हर मोड़ पर आपका सामना रास्ते पर पड़े पत्थरों से होगा। अब आप पे ये मुनहसर है कि आप इसे क्या बनाते हैं, मुश्किलों की दीवार या कामयाबी का पुल। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना कर ए इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में अपना बुलंद तरीन मुकाम हासिल कर लो। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल फेंको कि लोग क्या कहेंगे। वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला रखता है जहाँ से रहमत ठंडी हवा के झोंकों की तरह आकर दिल को पुरसकून करती रहती है। कोई ना कोई आसानी तो मुश्किल के साथ मौजूद रहती है। इंसान जिस चीज़ का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब वही चीज़ हकीकत बनकर उतरती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। बेशक अल्लाह खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लाने पर कादिर है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कून फाया कून का मालिक है, एक वही ये मुसीबत टाल सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी और मासूम को दिया गया धोखा आपकी बर्बादी के तमाम दरवाजे खोल देता है, फिर आप चाहे शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हों। जिनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है वो भी बोल रहे हैं। दुनिया में हर तरफ लफ्ज़ों का शोर ही शोर है। दरअसल लोग बोलते ही इसलिए हैं कि ये राज ना खुलने पाए कि वो जानते नहीं हैं। दिखाई कौन देता है? वो जो बेदम और बेबस होकर गिर पड़ता है, वो जो चीख उठता है, वो सबकी नज़रों में आ जाता है। हर कहानी कागज़ पर नहीं उतारी जाती, कुछ किस्से रूह पर कुंदा होते हैं। वो लिखे नहीं जाते, बस जिए जाते हैं और एक दिन हमारे साथ ही दफन हो जाते हैं। डूबे हुओं को हमने बिठाया था और फिर कश्ती का बोझ कहकर उतारा गया हमें। अपनी अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी करो। आज हयात रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। अताकार अपनी लज्जत अपने सजदों में है रब, किस दुनिया को सोचने का वक्त ही ना मिले। अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो। तूने कोशिश तो बहुत की है मुसन्निफ, लेकिन हम कहानी में भी हमराह नहीं हो सकते। जो शख्स बर्दाश्त करने का फ़न जानता है वो शख्स ज़िंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। मुश्किल वक्त दुनिया का एक ऐसा जादूगर है, पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। पूछा गया जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत दो कदम पर है, पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। क्या कर लेंगे इंसान? ज़्यादा से ज़्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद को बेसुकून करोगे, अपना वक्त ज़ाया करोगे, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। दोस्त वो हो कि जिसके साथ बैठे हैं लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही, फिर भी आप खुश हैं कि वो पास बैठा है। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा होना खूबी की बात नहीं। खूबी की बात तो आपका आला नस्ब या इल्मी और तालीमी काबिलियत का होता है। इन दो चीज़ों के साथ आपने पैसा भी कमा लिया हो तो ये असल फ़ख्र की बात है। अमीर और गरीब में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि अमीर जिस खाने को खाकर हज़म करने के लिए भागता है, गरीब उसी खाने को हासिल करने के लिए सैकड़ों मील चलता है। अमीर डाइटिंग करता है, गरीब फाके काटता है। गुस्से में फ़ैसला और खुशी में वादा हरगिज़ न करें। मुश्किलों पे गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पर गौर करेंगे तो आसानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। सीखा है मैंने ज़िंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना ही सोचता है।
کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے، ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چاہنے والا ہسپتال میں ہے۔ کون آنکھوں میں چھپے کرب کو پڑھتا ہے، لوگ اتنے بھی سمجھدار کہاں ہوتے ہیں۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ ویسا نہیں کرتے۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجے نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں۔ غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں، ذلت کے تماچے نہیں۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ منافق لوگوں کو چھوڑ دینا زندگی کی بہترین جیت ہے۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے، وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے، سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی اور کی تلاش مکمل ہو۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر کبھی نہیں بدلتے، مگر دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں، بس ایک چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں، اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ انسان غیر ذمہ وار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔
توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا، بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹنے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہے۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 سنہری فرمان: تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر، معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ رشتہ دار اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ نماز کے 10 فائدے: چہرے کی نورانیت، دل کا نور، جسم کی راحت، قبر میں ساتھی، نزول رحمت کا ذریعہ، جنت کی چابی، میزان حساب کا وزن، اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی قیمت، آگ سے بچنے کا ذریعہ۔
چھوٹے چھوٹے شکوں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں محبت ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو؟ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے غم خود اٹھا سکو۔ اگر راستہ بھلائی کا ہو تو پتھروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر راستے کا اختتام تاریکی ہو تو اس راستے پر نہ چلنا ہی بہتر ہے۔ تقویٰ کی 10 شرطیں۔ جب تک 10 باتیں اپنے اوپر فرض نہ کر لی جائیں تو تقویٰ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وہ باتیں یہ ہیں: غیبت سے زبان کو روکنا، بدگمانی سے پرہیز، مذاق اڑانے سے باز رہنا، نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا، سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا، راہ حق میں مال کو خرچ کرنا، دنیا میں بڑائی اور غرور کا طالب نہ ہونا، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا، سنت اور جماعت پر قائم رہنا۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کے پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہو میرے لیے جہاں نہ کوئی آواز سنائی دے، نہ کوئی پچھتاوا تنگ کرے، نہ کوئی خواب ہو نہ خواہش میری، نہ کسی ملال کا ساز سنائی دے، بس خاموشی ہو، سکون ہو، میں اور میرا رب ہو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ کچھ رشتوں سے آپ لڑ کر نہیں بلکہ تھک کر جدا ہوتے ہیں۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔